बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। इस रोशन ख्याल इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम इस्लामी तालीमात का जायजा लेते हैं जो बच्चों में सही अकायद और अमाल साले का उभारने के लिए अहमियत पर जोर देती है। इस्लाम एक मजहब के तौर पर हमें अपने बच्चों को सही इल्म और इक़्तिदार के साथ परवरिश करने की रहनुमाई फरमाता है। इस बात को यकीनी बनाना है कि वो बड़े होकर साला इंसान बने। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं को तलाश करते हैं जो बच्चों को सही अकायद के साथ परवरिश करने और नेक अमाल में मशगूल होने की तरकीब देने की अहमियत को उजागर करते हैं। ईमान और इखलाकियात को मजबूत बुनियाद को फरोग देते हुए नौजवान नस्ल को इन तालीमात को मौसर तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में इमली नकात बसीरतें दरियाफ्त करें। बच्चों के परवरिश के बारे में इस्लाम की रहनुमाई को गहराई से समझने और इनकी रूहानी और इखलाकी नशोमार पर मुस्बत असरात मुरतब करने का तरीका जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक रहें। तो दोस्तों, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 131 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, याद करो जब इसके रब ने इसे फरमाया फरमाबरदारी का, तो इसने अर्ज की, मैंने फरमाबरदारी की, इसकी जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और इब्राहिम और यकूब ने अपने बेटों को इसी दीन की वसीयत की कि ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है, तो तुम हरगज न मरना मगर इस साल में कि तुम मुसलमान हो। हजरत इब्राहिम और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को दीन हक पर साबित कदमी की वसीयत फरमाई। इससे मालूम हुआ कि वालिदैन को सिर्फ माल के मुतल्लिक ही वसीयत नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद अयूब बिन मूसा रज़ियल्लाहु ताला अपने वालिद से और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बच्चे को ऐसा अतिया नहीं दिया जो अच्छे अदब से बेहतर हो, चाहे बल्कि औलाद को अकायद और सैया अमाल साला, दीन की अजमत, दीन पर इस्तकामत, नेकियों पर दावत और गुनाहों से दूर रहने की वसीयत भी करनी चाहिए। औलाद को दीन सिखाना और इनकी सही तरबियत करने रहना वालिदैन की जिम्मेदारी है। जैसे कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपनी औलाद को सब कुछ वो सिखाओ, नेक सलूक करना और इन्हें अच्छे अदाब सिखाने की कोशिश करो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स से फरमाया, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करो, क्योंकि तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इसकी कैसी तरबियत की और तुमने इसे क्या सिखाया। हजरत अयूब बिन मूसा रज़ियल्लाहु ताला अपने वालिद से और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बच्चे को ऐसा अतिया नहीं दिया जो अच्छे आदाब से बेहतर हो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छे आदाब से मुराद बच्चे को दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार बनाना है। औलाद के लिए इससे अच्छा अतिया क्या हो सकता है कि ये चीज दीन और दुनिया में काम आती है। माँ बाप को चाहिए कि वो औलाद को सिर्फ मालदार बनाकर दुनिया से ना जाए, इन्हें दीनदार बनाकर जाए, जो खुद इन्हें भी कब्र में काम आए, कि जिंदा औलाद की नेकी का सवाब मुर्दा को कब्र में मिलता है। नीज वफात के वक्त अपनी औलाद को सही अकायद और नेक अमाल की वसीयत करना हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका रहा है। चुनाचे हजरत अता रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैं स्वाबी रसूल हजरत वलीद बिन अब्बादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला से मिला और इससे पूछा कि आपके वालिद ने वसाल के बाद क्या वसीयत फरमाई। हजरत वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मेरे वालिद ने मुझे बुलाकर फरमाया, ऐ बेटे, अल्लाह ताला से डरो और यह बात जान लो कि तुम अल्लाह ताला से इस वक्त तक डरने वाले नहीं बनेगा जब तक अल्लाह ताला पर और हर खैर और शर के अल्लाह की तरफ से मुकद्दर होने पर ईमान न लाएगा। अगर तू इसके खिलाफ मर गया तो जहन्नम में दाखिल होगा। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और फिर फरमाया
عرض کی کہ کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر کو لکھ جو ہو چکا اور جو اب تک ہوگا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کے حفاظت کرو، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ حضرت علقمہ اتاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹے جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کے جب تم بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اس آدمی سے دوستی اختیار کرو، جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اور اگر خاموش رہے تو خود بخود دے۔ اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو غم خواری کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو وہ اچھا مشورہ دے، اور اگر تم لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔